हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, साइकोलॉजी का कुछ प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत वीवीआई होगा। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 10 प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न जो कहता है, पहला प्रश्न है कि एक मूढ़ व्यक्ति जो होता है, एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है। यानी कि एक मूढ़ व्यक्ति का जो बुद्धि लब्धि होता है उसका कितना विस्तार होता है, कितना से कितना होता है। तो एक मूढ़ व्यक्ति का जो बुद्धि लब्धि का जो विकास होता है वो होता है 50 से लेकर 69 तक। कहाँ तक? 50 से लेकर 69 तक एक मूढ़ बुद्धि व्यक्ति का बुद्धि लब्धि होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहता है। 2 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष मोहसिन समन्वय बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। कहता है कि किस वर्ष में, यानी कि मोहसिन ने समन्वय बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ये मोहसिन एक साइकोलॉजिकल मतलब थे, यानी मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिकविद थे, जिन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था। कौन वाला? सामान्यिक बुद्धि परीक्षण किया था। तो कब किया था? तो ये बच्चों क्या था? 1954 में। कब क्या था? 1954 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर प्रश्न। देखिए कहता है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यानी बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। यानी कि समूह कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था बुद्धि का, वो क्या था? थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। किसने किया? थॉमसन ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कहता है, किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया। यानी बुद्धि लब्धि को किसने श्रेणियों में विभाजित किया था। तो श्रेणियों में बुद्धि लब्धि को विभाजित किया था हाँ, हेलमार्ड, एडिक्सन और एडिक्सन। ये 2 बार लिखा गया है बच्चों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सी नंबर पे आंसर हो जाएगा। इन हिलगार्ड, एटिक्सन और एटिक्सन। ये बच्चों 2 बार लिखा गया, एक को काट दीजिए आप, एक को सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न कहता है, किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया। ये 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो बुद्धि के जो, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित जो किया था वो क्या था? गार्डनर साहब ने। किसने किया था? गार्डनर साहब ने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। 6 नंबर प्रश्न है, लौक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। यानी कि लौक डिजाइन परीक्षण जो है ये किस प्रकार का परीक्षण है। ये भी 2022 में पूछा है प्रश्न। तो यह कैसा परीक्षण है बताइए। यह एक प्रकार का क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। क्या है? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है, लौक डिजाइन परीक्षण। तो इसका आंसर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है, किसने सृजनात्मकता को निम्न तरह परिभाषित किया था। यानी निम्न तरह परिभाषित किया था। सृजनात्मकता को किसने निम्न तरह से परिभाषित किया था। अब नीचे देखिए कौन सा, किस तरह से पूछा क्वेश्चन। सृजनात्मकता को किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने की क्षमता है। कहता है कि सृजनात्मकता को किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना, नए वस्तु का निर्माण करना और रचना करने की क्षमता है। यानी किसी नए वस्तु को बनाना और उसको रचना करने की क्या है? क्षमता है। किसने ये मतलब परिभाषित किया था? ये क्या था? इजराइल ने। किसने किया था? इजराइल ने परिभाषित किया था कि किसी सृजनात्मकता यानी किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना और उनकी रचना करना, ठीक है। चलिए ये भी प्रश्न आपका 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ, आप देख सकते हैं ऊपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बच्चों। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। यानी बुद्धि के विषय पर कहता है कि शोधिकार करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। यानी मनोवैज्ञानिक का कौन नेता था। वो बुद्धि के पहले थे जो शोधिकार करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, वो थे कौन?
बीने साहिब थे। कौन थे? बीने साहिब। इसका ही नाम आता है सबसे पहले बुद्धि के बारे में जो भी शोध करता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया था? संवेगात्मक बुद्धि का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था बताइए। गाल्टन है, वुड तथा वेट है, सोलोव तथा मेयर है। किसने किया था? तो ये इसने किया था। किसने? सोलेवो तथा मेयर ने किया था। ठीक है ना। संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किया था किसने? मेयर और सोलेवुगो ने। ठीक है, मेयर और सोलेवुगो में। ठीक है, तो याद रखिएगा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज का लास्ट ये 10 नंबर प्रश्न है। लास्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है? यानी बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है। ये प्रश्न 2019 पूछा है, 2020 में पूछा है। आप देख सकते हैं किसने माना है सार्वभौमिक क्षमता माना है बुद्धि को। किसने? विश्लेषर साहब ने माना है। किसने माना है? विश्लेषर साहब ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर बच्चों, सॉरी, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा।